हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 2 पाठ 1 राख की रस्सी। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, राख की रस्सी पाठ से संबंधित चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों में संज्ञा शब्द लिखिए। यहाँ संज्ञा के बारे में बताया गया है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण लकड़ी, दिल्ली, प्रिया, खुशी आदि। यदि हम कहें किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं तो गलत नहीं होगा, चाहे वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम हो। चलिए अब पिक्चर को देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखने के बाद अब रिक्त स्थानों में इस पिक्चर से संबंधित संज्ञा शब्द लिखते हैं। तो पहला शब्द लिखेंगे आदमी, दूसरा लड़की, तीसरा भेड़, चौथा टोपी, पांचवा घर, छठा पत्थर। तो इस पिक्चर में हमें ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं और ये संज्ञा शब्द है। इसके अलावा भी आप अन्य संज्ञा शब्द जो इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों की पहचान कर उन्हें उचित शीर्षक के अनुसार लिखिए। बच्चों यहाँ पर कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, चलिए पहले इन्हें पढ़ लेते हैं। होशियारी, शेरवानी, शहर, निराश, खिचड़ी, वेशभूषा, तांबा, धातु, लोन पोगार, लड़की, भेड़, समझदारी, तिब्बत, चालाकी, खुशी। तो ये सभी संज्ञा शब्द हैं। अब हमें इनकी पहचान करके नीचे दिए गए शीर्षक के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक लिखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे तिब्बत, शेरवानी, खिचड़ी, लोन पोगार। जातिवाचक में लिखेंगे शहर, वेशभूषा, धातु, लड़की, भेड़, तांबा। बच्चों तांबा भी जातिवाचक संज्ञा का ही एक उपभेद है। यह वैसे तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। और भाववाचक संज्ञा में लिखेंगे होशियारी, निराश, समझदारी, चालाकी, खुशी। भाववाचक संज्ञा जिसमें किसी भाव को व्यक्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, राख की रस्सी कहानी में लड़की की समझदारी सभी को अच्छी लगी। मुश्किल समय में आपने जब समझदारी दिखाई थी उसके बारे में लिखें। तो बच्चों यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी कहानी लिखनी है जिसमें आपने समझदारी दिखाई हो। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर एक कहानी लिख रहा हूँ जब मैंने मुश्किल समय में समझदारी दिखाई थी। तो कहानी इस प्रकार है। एक बार मैं अपनी मम्मी के साथ अस्पताल गया था। अस्पताल में एक व्यक्ति आया और मम्मी से बोला कि आपके पति दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं और वो आपको बुला रहे हैं, चलिए जल्दी से हमारे साथ चलिए। परंतु मैंने मम्मी को रोका और कहा कि पहले आप पापा को फ़ोन करके उनकी तबीयत के बारे में पूछें। मम्मी ने जैसे ही फ़ोन निकाला, ये देखकर वह व्यक्ति वहाँ से भाग खड़ा हुआ क्योंकि वह झूठ बोल रहा था। फिर मैंने मम्मी को बताया कि हमारे टीचर ने हमें ये बात बताई थी क्योंकि ठगों के कुछ समूह इस तरह का झूठ बोलकर भोले भाले लोगों को ठगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैसाखी का त्यौहार। बैसाखी का त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी का त्यौहार 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। फसल के पकने एवं कटाई की खुशी के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।